नाउ फॉर टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू फेस द फेलियर्स। ठीक है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मेरे को ये बताओ, फेलियर को सब फेस करते हैं, राइट? सबको मिले हैं फेलियर्स? यस सर। यस सर। हाँ। यस अच्छा, सर। कितनी बार? यस सर। कितनी बार? बार बार, एक बार, दो बार, चार बार या बार बार? बार बार सर। बार बार। हाँ, बार बार। अच्छा, इसको डील करना भी इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको, या फिर अपने आप यस हो सर। जाता है? नहीं, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दैट इज द सेशन, हम यहाँ से ही शुरू कर रहे हैं सबसे पहला। चलो, नाउ द क्वेश्चन बिफोर यू इज, क्या होता है जब हमारे सामने एक फेलियर आता है? व्हाट हैपेंस? क्या होता क्या है हमारे साथ? हाँ, कृति से स्टार्ट करते हैं। सर, जब सामने एक फेलियर आता है तो बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। हाँ, चलो, कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है। फिर क्या होता है? और पता नहीं चलता कि इसको फेस कैसे करे। दिमाग में बहुत टेंशन हो जाता है। ओके, कंफ्यूजन इन हाउ टू फेस इट। ठीक है, फिर सुरभि तुम बताओ। सर, जब फेलियर मिलते हैं तो बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं और आगे फिर कोई भी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट ना करने की मतलब सोच लेते कि अब मैं किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। हाँ, डिप्रेस थोड़ा सा हो जाता है, और फिर अवॉइडिंग पार्टिसिपेशन इन अदर एक्टिविटीज। चलो, 4 पॉइंट्स निकल के आए। फिर अधिका, तुम क्या कह रही थी? मैं हाँ। हेलो सर, वही जो सुरभि ने बताया, डिप्रेशन हो जाता है और हम पार्टिसिपेशन करना बंद कर देते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, कृति तुम क्या कह रही थी? सर, वही कि डिप्रेशन हो जाता है और एंजाइटी हो जाती है। चलो, एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ एंजाइटी भी लगा देते हैं। सर, एक और पॉइंट हो सकता है कि हम पॉजिटिव चीजों को देखना बंद कर देते हैं, हम अपनी जिंदगी की होप खो देते हैं। हाँ, यस, वी स्टॉप लुकिंग एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। और नम्र, तुम्हें क्या लगता है, और क्या होता है जब हम फेलियर, हमें जब फेलियर मिलता है तो होता क्या है उससे हमारे साथ? सबने बताया वही होता है, डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है। सर, हाँ, यस कृति बोलो। ये एक फेलियर की वजह से हम अपने दूसरे काम पे भी फोकस नहीं कर पाते। एक और चीज हो सकती है कि हम इस फेलियर की वजह से अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश करने लग जाते हैं, अपने आप को हार्ड पुश करना स्टार्ट कर देते हैं और खुद को ही टॉर्चर करना हाँ, स्टार्ट कर देते हैं ओवर ताकि हार्ड हो जाता है, जिससे स्ट्रेस बढ़ जाता है, राइट? तो बताओ आराध्या। सर, वो फेलियर का गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं हम लोग, तो हमारा एनवायरनमेंट और खराब हो जाता है। हाँ, एंगर आता है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। श्रुति क्या कह रही हो? सर, वी लूज फेथ इन आवर सेल्फ, बिलीफ इन आवर सेल्फ। सर इसे हम लिख सकते हैं ना कि लैक ऑफ सेल्फ स्टॉप एस्टीम। बिलीविंग। फिर तुमने क्या किया, क्या कहा? लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। यस सर। ओके, ठीक है। फिर कृति, और बोलो। सर, जिसमें ये फेलियर से हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हम फिर किसी से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, बस अकेले रहते हैं। हाँ, ये एक पॉइंट था। वी स्टार्ट अवॉइडिंग पीपल। आराध्य, यस बोलो। सर, हमें डर लगता है कि हम दूसरों के मन में विश्वास खो देंगे अपना। हाँ, डर घुस जाता है, एक फियर आ जाते हैं। ओके, और कोई? सर, मे बी वी स्टॉप ड्रीमिंग बिग। हाँ, ये भी है, राइट। वी स्टॉप ड्रीमिंग बिग। फिर काव्यश्री तुम भी। मे बी ये पॉइंट आ सकता है कि हमें अकेला रहने का मन करता है सबसे दूर। यस, वी स्टार्ट अवॉइडिंग पीपल। ठीक है, चलो, और कुछ? इतने काफी? सर, एक और पॉइंट हो सकता है, वी स्टार्ट हाँ, अंडर एस्टिमेटिंग आवरसेल्फ। हाँ, वो आई थिंक उसमें आ गया, स्टॉप बिलीविंग इन आवरसेल्फ। अपने आप को, अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। फिर वी स्टॉप लुकिंग एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ये सारी चीजों के साथ वो भी रिलेट हो जाता है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं हम धीरे धीरे। ठीक है, चलो। सर, ओवर थिंकिंग। तो ना, ओवर थिंकिंग ये एक घुस जाती है हमारे अंदर, राइट।
सर हम जिस भी चीज में फेलियर फेस करते हैं उससे हम दूर जाने लगते हैं। Yes, we start avoiding people and also situation. हाँ, सिचुएशन से भी दूर जाते हैं, लोगों से भी दूर जाते हैं। चलो, दोनों को ऐड कर दिया। ओके, सो नाउ इतने सारी चीजें हो सकती है अगर हमारे पास फेलियर आता है, तो ये होती है, इससे कोई वो नहीं है, एवरी टाइम होता है, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। नाउ ये आता है सेकंड क्वेश्चन। जब भी हमारे सामने फेलियर आता है तो जनरली लोग क्या करते हैं, इस फेलियर्स का कैसे इसको डील करते हैं जनरली लोग? देखो, लास्ट में पॉइंट एक दो तो आ गए थे, इसके वो बताऊं, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट निकले तो ऐड करते हैं। 2 पॉइंट्स निकल के आते थे, अवॉइडिंग पीपल और अवॉइडिंग सिचुएशन। ठीक है, ये 2 तो निकल के आ गए कि हम उस सिचुएशन को से ही दूर चले जाते हैं या भाग जाते हैं या उस लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं जो इसके बारे में हमें बात बोलते हैं या कुछ भी होता है। और जनरली दूसरे लोग क्या करते हैं जो फेलियर को फेस करते हैं नॉर्मली? हाँ, हार्दिका। सर मैं यस सर। सर एक नॉर्मल सा जो हर किसी के दिमाग में थॉट आता है आफ्टर फेलियर, दैट इज सुसाइड टू एंड अप आवर लाइफ। चलो, इसको भी लिख देते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे जाने के बाद सुसाइड। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है? सर मे बी अवॉइडिंग पीपल, जो पहले पॉइंट आ गया भाई। हाँ, एक्सट्रीम लेवल कैन कॉज सुसाइड। ठीक है, चलो ये भी डाल दिया। और कृति बताओ। सर मे बी हो सकता है कि पहली बार फेलियर फेस किया, उसके बाद दूसरी बार फेलियर आता है तो फिर छोड़ देते हैं उनको ट्राई करना भी। वो सिचुएशन से ही दूर चले जाते हैं। ठीक, या फिर कृति बोलो, कृति के बाद सर कृति। मैं सर मैं वही कह रही थी कि हम इग्नोर करने लगते हैं जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम फेल हुए। हाँ, उस चीज को ही इग्नोर करने लगते हैं। ठीक है, सुरभि। फिर अगर हम उसका पॉजिटिव साइड देखते हैं तो हम अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुशअप करने लगते हैं कि हाँ अब मैं इस चीज को और ज्यादा अच्छी तरीके से करूंगा कि अगली बार मुझे फेलियर ना फेस करना पड़े। पर अगर हम उसका नेगेटिव साइड देखते तो हम उस चीज को करना ही हाँ, छोड़ देते जिस मिले। यस, उस चीज को करना ही छोड़ देते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है, राइट? अब मेरे को ये बताओ, जब हम ऐसा करते हैं तो क्या वही सिचुएशन फिर बाद में दूसरे रूप में हमारे सामने आ जाती है? सर यस, आराध्या। ये धरती गोल है। हाँ, आराध्य कह रहा है धरती गोल है, राइट? घुमा फिरा के वो चीज वापस आ ही जाती है। और सुरभि, तुमने क्या कहा? फिर अगर हम उसे फेस नहीं करते तो बार बार सिचुएशन क्रिएट होती है और हमें बार बार उसी तरह उस सिचुएशन में फंसना पड़ता है और फेलियर देखना पड़ता है। चलो, नाउ द क्वेश्चन इज कि जब ऐसी सिचुएशन है फेलियर, अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि जब फेलियर आता है तो जैसे कि आपने कहा कि अगर प्रॉब्लम्स क्या होती है वो हमने लिस्ट की, राइट? नॉर्मली लोग करते क्या हैं वो भी हमने देखा कि अवॉइड करते हैं, लोगों को अवॉइड करते हैं, सिचुएशन को दूर भाग जाते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि जब ऐसा हम करते हैं तो वही सिचुएशन बार बार सामने आती है। धरती गोल है, घूम के वही आएगा वापस, राइट? दूसरे रूप में आए या वही चीज आए या कोई दूसरे रूप में आए, आता रहेगा हमारे सामने वही सिचुएशन, वही लोग। लोग से भागेंगे तो वैसा कोई और पर्सन आ जाएगा वही करने वाला, और सिचुएशन से भागेंगे तो वैसी सिचुएशन और रूप में आ जाएगी हमारे सामने, राइट? तो आने तो वाला है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि पहले व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? जब भी हमारे सामने फेलियर आता है तो क्या करना होगा हमें? विल स्टार्ट विद अंजलि। So we should not give up. We should keep trying. ओके, पहले तो गिव अप ना करें, ट्राई करते रहे। लेकिन फेलियर से दुख तो होता है, राइट? एक थोड़ा सैड मोमेंट Yes, तो sir. हमारे सामने आ ही जाता है। तो ये गिव अप करना भी, गिव अप ना करें मतलब डू नॉट गिव अप, हाँ, एंड कीप ट्राइंग। हाँ, तो ये तो करना है, बट ये होने में टफ पड़ता है ना। इसके लिए क्या करें? इससे पहले क्या करना होगा? ये स्टेप से पहला स्टेप क्या होगा? मी आस्क आराध्या। ओवरकम आवर फियर। क्या? ओवरकम आवर फियर। कैसे कैसे ओवरकम करें? ये
जो जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो तो हमने कर लिया, पहली ट्राई कर ली कि जो होगा देखा जाएगा और हम गिर गए, फेल हो गए। फिर वापस वही करना, तो पहले तो इस फेलियर का करना क्या होगा? वापस ट्राई सर करने से उस पहले माइंडसेट को कैसे ट्रेन करें, क्या हमारे दिमाग में बदलाव लाए कि ये हो पाए, फिर से ट्राई करने के लिए हम रेडी हो पाए। सर सर हाँ उसका कॉज जान के उस पे काम करना। हाँ, ओके, कॉज जान के उस पे काम कर सकते हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट डाल देते हैं। हाँ, अब हार्दिका तुम बताओ। सर सबसे पहले तो इसको नॉर्मलाइज कर लेना चाहिए कि फेलियर्स आर नॉर्मल थिंग्स, ये सबके साथ होता है, तभी जाके हम इसको फेस ओके, करने की स्ट्रेंथ ला पाएंगे। ठीक है ठीक है, सबसे पहला स्टेप तुमने कहा कंसीडर फेलियर एज पार्ट ऑफ लाइफ एंड अ नॉर्मल थिंग। उसके बाद क्या करना है? हाँ, नम्र बताओ। हमें उस चीज के बारे में सोच के उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। ओके, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, हाँ, ठीक है, चलो। लेकिन फिर कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो वो फेलियर आते ही रहेंगे। सोचना नहीं, सोचना अब चाहिए अगर लेकिन ओवर थिंकिंग ना करे, अच्छा अब मेरे को ये बताओ, ओवर थिंकिंग तो हम नहीं करेंगे, लेकिन क्या उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, उस फेलियर को? नहीं। नो ठीक है, सर। अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं और ओवर थिंक भी नहीं कर सकते, तो करना क्या है फिर? कृति बताओ। सर अपने अंदर का फेथ ना खोए, कॉन्फिडेंस, भरोसा करे कि हम ये कर सकते हैं। या इसको करूं, आत्मश्रद्धा रखे, राइट। चलो, ये हो गया। फिर और एक पॉइंट है कृति, कुछ ऐड करने को? यस सर। हाँ बोलो। सर ये हो सकता है कि जो हम लोग पीपल को अवॉइड कर रहे थे उनको अवॉइड ना करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें जो अपने सबसे क्लोज है, तो हमें उनसे कोई एडवाइस मिल सकती है। ओके, वंडरफुल पॉइंट, वंडरफुल पॉइंट। लोगों से और सिचुएशन से बातें उसकी जगह उन्हीं लोगों के साथ अगर डिस्कस करें, राइट, तो इससे पहले तो फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्या? यस सर। हाँ, ये भी है कि हाँ मेरे साथ फेलियर हुआ है, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या इसी से भाग सकते हैं? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, वंडरफुल। तो दैट इज द फर्स्ट लेवल। बिफोर हम डिस्कस करें, उससे पहला लेवल तुमने कहा वो आ गया कि पहले एक्सेप्ट कर सकते हैं, वी कैन एक्सेप्ट द फेलियर, फेस द पीपल, एंड तीसरा क्या कहा? डिस्कस विद देम, सिचुएशन। राइट। हाँ, फेस द पीपल एंड डिस्कस विद देम। पीपल के साथ सिचुएशन भी डाल सकते हैं। फेस द पीपल और सिचुएशन एंड डिस्कस विद क्लोज फ्रेंड्स या पेरेंट्स या टीचर्स, या और क्या हो सकते हैं? पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स और एक्सपर्ट्स, ये भी डाल दूं? हाँ सुरभि बोलो। सर हमें अपने ड्रीम्स देखने छोड़ने नहीं चाहिए, जो हमारे ड्रीम्स है उसको फिर भी फेलियर फेस करने के बाद भी कंप्लीट करना चाहिए। ओके, वंडरफुल पॉइंट, ड्रीम्स को ना छोड़े, ठीक है। एक्सेप्ट तो किया फेलियर्स को, लेकिन नेवर स्टॉप ड्रीमिंग विद थिंग्स, ठीक है, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद ये स्टेप भी आता है कि भाई सपनों देखना छोड़ ना दे फेलियर की वजह से। चलो, वंडरफुल पॉइंट। चलो, और कोई चीज जो आपके दिमाग में आ रही हो, और क्या कर सकते हैं? चलो, ये पहले तो अपने ऊपर भरोसा रखा जो कृति ने कहा, फिर पहले तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं फेल हुआ हूँ या हाँ मैं फेल हुए, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने जो आराध्या ने कहा उसके ऊपर काम करना शुरू किया कि ये कॉज देखे, फेलियर के कॉज, और उसके ऊपर काम करने लगे। फिर अपने ऊपर भरोसा नहीं छोड़ा, ये तो आ गया। फिर कंसीडर फेलियर एज अ नॉर्मल थिंग, हाँ फेलियर इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इसको हम नॉर्मल चीज समझे। और ये करते हुए भी हम दूसरों के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। पहले तो फेलियर को एक्सेप्ट किया, तो फिर
उसको डिस्कस भी कर सकते हैं किसी फ्रेंड के साथ, किसी पेरेंट के साथ, किसी टीचर के साथ, या फिर एक्सपर्ट के साथ, जो भी हमारे आसपास हो। एंड फाइनल पॉइंट वाज कि बड़ा सपना, मतलब सपने देखना ना छोड़े, भले ही फेल हो जाए। ठीक है, चलो ये पॉइंट्स अच्छे आए। नाउ लेट अस सी कि आगे क्या आने वाला है। ये तो आपने कहे हुए पॉइंट्स हैं, अब आगे देखो कल हमने क्या बनाए थे। देखो आप में आपने जो कहा वो पहले 2 पॉइंट्स तो आ ही गए, राइट? एक्सेप्ट द फेलियर और स्टॉप अवॉइडिंग और रनिंग अवे। आ गए दोनों पॉइंट? यस सर। यस सर। यस। यस सर। हाँ, अब देखो जनरली ये वर्ड वाइज सुनना तो अच्छा लगता है, समझ में भी आ जाता है कि इसको अवॉइड करो, एक्सेप्ट करो, राइट? लेकिन जब हम एक्चुअल सिचुएशन में होते हैं तब हम कंफ्यूज होके कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, होता है ऐसा? यस सर, यस बहुत बार सर। गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। हाँ, यस। तो सिचुएशन वाइज हमें कंफ्यूजन हो जाती है, थियोरेटिकली पता है, तो इसलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कब ऐसा होता है और उस वक्त हम क्या कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो एक लड़की है, आपको पिक्चर में दिख रही है, और उसका नाम है लता। ओके, तो एवरीवन न्यू दैट लता हैज एज इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, कि लता बहुत अच्छी लड़की है, हावेवर इन द, मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छी है, ठीक है, हावेवर इन द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन वो मैथ्स में फेल हो गई। ओके, और क्यों फेल हो गई? वो सीरियसली उसने पढ़ा नहीं था। ये एक सिचुएशन है। ओके, नाउ वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है इसके बारे में समझते हैं। अब जब वो फेल हुई, रात को उसके पास रिजल्ट आया, तो वो कुछ सोच रही है। कृति रीड करोगी, क्या सोच रही है? Yes, sir. This is so horrible. What will people think of me? I can't face anyone. I must somehow make sure no one comes to know about this. हाँ, बहुत खराब हुआ मेरे साथ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं किसी को फेस नहीं कर पाऊंगी, कल मैं ध्यान रखूंगी कि कोई मेरे से इसके बारे में बात ना करे। अब दूसरे दिन क्या होता है देखते हैं। अंजलि रीड करोगी? Yes, sir. No one is asking me my marks. Thank goodness. Everything is okay. हाँ, कोई मेरे को पूछ नहीं रहा, अब सब चंगा सी, सब ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ, जो आगे के हमने पॉइंट्स लिखे थे, व्हाट पीपल नॉर्मली डू, इसमें से वो क्या कर रही है? लता क्या कर रही है इसमें से? सर, अवॉइडिंग पीपल एंड सिचुएशन। अवॉइडिंग पीपल, ठीक है, एंड सिचुएशन। हार्दिका बोलो। सर यही था, अवॉइडिंग पीपल। अवॉइडिंग पीपल एंड सिचुएशन, ठीक है, लोगों से दूर जा रही है, कोई पूछ नहीं रहा, तो ठीक है, मजे में है। ओके, नाउ एक सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, उससे थोड़ी सी अलग। अगेन सिचुएशन सेम है, मार्क्स कम आए, फेल हो गई, और पढ़ाई नहीं की थी सीरियसली। अब यहाँ पे देखो इमीडिएट रिएक्शन क्या है, काव्यश्री रीड करोगी? Yes, sir. I am ashamed of my marks. How could I let this happen? I badly wanted to come first this time. ओके, तो यहाँ पे उसके अंदर तो ये सोच रही है कि भाई मार्क्स नहीं आए तो उसको अच्छा नहीं लग रहा, राइट? और वो सोच भी रही है ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ये चाहिए था, आई बैडली वांटेड टू कम फर्स्ट। लेकिन जब वो अपने दोस्तों के सामने जा रही है तो उनके सामने क्या बोल रही है, ये नम्र रीड करोगे? I don't care about those marks. Anyway, everyone knows that just because I got low marks doesn't mean I'm not intelligent. हाँ, तो फ्रेंड के सामने अलग जब होती है तब सोचती है कि हाय रे मेरे मार्क्स कम आ गए, मेरे को तो फर्स्ट आना था, और जब फ्रेंड के सामने जाती है तो बोलती है कि भाई मेरे लिए मार्क्स मैटर नहीं करते, मुझे पता है कि मैं अच्छी हूँ और सबको पता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो मार्क्स मैटर नहीं करते। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, क्या ये सिचुएशन को फेस कर रही है क्या? सर अवॉइड कर रही है। अवॉइड अवॉइड सर, कर रही है? अवॉइड कर रही है। अच्छा, यहाँ पे क्या वो भाग के अवॉइड कर रहे हैं या अलग तरीके से अवॉइड कर रही है? अलग सर, वो तरीके अलग से। तरीके अलग से तरीके अवॉइड से कर कर रही रही है। है। हाँ, अब मेरे को ये बताओ, पहले में तो वो भाग रही थी, यहाँ तरीका कौन सा है? कृति बताओ तुम। सर यहाँ पे वो अपने माइंड से ही हम्म, मतलब वो अपने कहीं ही ना कहीं दिमाग से खेल रही है। अपने दिमाग से खेल रही है और कहीं ना कहीं अपने आप को ही ब्लेम कर रही है। ओके, मतलब तुम ये कह रही हो कि फ्रेंड को तो भले ही वो झूठ बोल रही है, खुद को भी झूठ बोल रही है। ठीक है, ओके, और कोई? प्रिटेंडिंग दैट शी हाँ, इज प्रिपेयर्ड। काव्यश्री। अच्छा, काव्यश्री ने तो ज्वाइन किया।
ठीक है, हाँ हार्दिका बोलो क्या कह रही थी। सर प्रिटेंडिंग कि शी डज नॉट केयर्स। हाँ, प्रिटेंड कर रही है कि वो स्मार्ट है, लेकिन क्या ये सच है? क्या उसको केयर है अपने मार्क्स की? क्या उसको यस फर्स्ट आना सर। था? यस सर, उसको फर्स्ट आना था। हाँ, तो प्रिटेंड क्या कर रही है वो लोगों के सामने? कि उसे अपने मार्क्स से कोई मतलब नहीं है और उसे पता है कि वो इंटेलिजेंट है और सबको पता है कि वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या यहाँ पे वो मास्किंग कर रही है, मतलब चेहरे पे एक और चेहरा लगा रही है जो उसका एक्चुअल यस चेहरा सर। नहीं है, क्या ये हो रहा है? Yes, हाँ sir. सर। ओके, तो दोनों केस में वो फेस नहीं कर रही या फेस कर रही है फेलियर को? दोनों में ही नहीं कर अवॉइडिंग। रही। दोनों में अवॉइड कर रही है, ठीक है, तरीके भले ही अलग अलग हो। ठीक है, तो रिस्पॉन्स 1 देखा हमने जिसमें वो भाग रही थी, और रिस्पॉन्स 2 देखा जिसमें वो फ्रेंड से झूठ बोल रही थी और अपने आप से ही छुपा रही थी। राइट नाउ दोनों के आउटकम देख लेते हैं। अगर फेलियर से भाग गई तो उसके साथ क्या होगा? सर अगर हम इधर यहाँ पे जो फेलियर की सिचुएशन है उसकी बात करें, तो अगर ऐसे सिचुएशन में वो भागती रही, मतलब अगर फेलियर को अवॉइड करती रही, तो फेलियर बढ़ता रहेगा, क्योंकि स्टडी में उसे मतलब फोकस करने की जरूरत है, लेकिन उसके सिवा वो ये कह रही है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इफ शी कीप्स रनिंग अवे फ्रॉम दिस फेलियर, ये फेलियर बढ़ता रहेगा। ठीक है, और अगर रिस्पॉन्स 1 में देखे तो उसके दिमाग में है क्या, वो कंसीडर क्या कर रही है, अपना सक्सेस या अपना फेलियर को किस हिसाब से, कौन से आधार पे वो देख रही है? आधार क्या है उसका रिस्पॉन्स 1 में? सर वो अपना बेनिफिट, मतलब ऐसे सोच रही है कि लोग क्या कहेंगे वाला, मतलब सोच रही है। ओके ओके, लोग क्या कहेंगे ये उसका आधार है, कि लोग क्या कह रहे हैं इस हिसाब से वो डील कर रही है। ठीक है, और जब लोग क्या कर रहे हैं ये इस पे हम फोकस करते हैं तो हमारे काम पे क्या असर होता है? सर हम काम पे कम फोकस कर देते हैं और लोगों की सोच पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो ऑब्वियसली अपना काम धीरे धीरे डाउन जाता है। ठीक है, और फिर जब भी ऐसा होता है तो फिर नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने में डर लगता है या इजीली कर पाते हैं जब हम लोगों पे फोकस करें तो? सर मे बी डर लगता है। ओके ठीक है, अब कृति तुम बताओ क्या कह रही थी, व्हाट विल हैपन इफ शी रन्स अवे फ्रॉम द फेलियर लाइक इन रिस्पॉन्स 1? सर वो अगर इस फेलियर से भागेगी और ये सोचेगी कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो उसका हाँ, कॉन्फिडेंस लो होगा और वो उसके जो बाकी काम है उस पर फोकस भी नहीं करेगी और इस फेलियर के बारे में ये भी नहीं सोचेगी कि ये हुआ क्यों था, इसके ओके कॉजेस क्या थे। ठीक है, कॉजेस क्या थे उसके बारे में तो वो सोचेगी नहीं, मतलब तुम कह रही हो कि उसके पास इंप्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं रहेगा। यस सर। ठीक है, सुरभि बोलो क्या कह रही हो। पर फिर वो कभी भी सोशली नहीं हो पाएगी और कभी किसी से बात नहीं करेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि सब उसे पूछेंगे कि वो फेल क्यों हो गई, वो फेल ऐसे हो गई, इसलिए। ठीक है, वंडरफुल, ग्रेट। और कोई जो कहना चाहते हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट? चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाए। हाँ सर। यस ओके, सर। हाँ ठीक यस है ठीक। सर। चलो अब दूसरा रिस्पॉन्स ले लेते हैं, उसका रिजल्ट, व्हाट विल हैपन इफ शी मास्क हरसेल्फ बाय टेलिंग अ लाई टू हरसेल्फ एंड हर फ्रेंड्स? अपने चेहरे पे और एक चेहरा डाल के अगर वो अपने आप से और फ्रेंड से झूठ बोलेगी तो क्या होगा उससे आगे जाके, कृति? यस। अगर वो अपने चेहरे पे मास्क लगा के अपने फ्रेंड और खुद से झूठ बोलेगी, तो वो फिर इस टाइप का ही फेलियर नहीं, कोई भी टाइप का फेलियर हो उसको फेस नहीं कर पाएगी और हर बार फेलियर में वो सबसे झूठ बोलेगी। ओके, हर बार वो झूठ बोलती रहेगी और तुम कह रही हो कि धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी। यस सर। ठीक है, फिर इसका रिजल्ट क्या होगा अगर यही चीज अपने आप को छुपाती रही औरों से और खुद से भी झूठ बोलती रही और धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आउटकम, हार्दिका? सर वो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएगी, उसके बदले वो फेल होती ही जाएगी, इम्प्रूवमेंट उसके पास नहीं आएगा, मतलब इम्प्रूव नहीं कर सकती वो फिर। इम्प्रूव नहीं कर पाएगी, ठीक है कृति, और क्या होगा? सर ये इससे डिप्रेशन में जा सकती है और एक्सट्रीम लेवल पे जाके फिर वो कोई भी नेगेटिव थिंक कर सकती है। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन वो तो अपने आप से झूठ बोल रही है तो वो खुद को तो वही कह रही है कि नहीं नहीं सब चंगा सी ठीक चल रहा है। फिर उसके बाद बार बार ये फेलियर आएगा तो वो डिप्रेशन में जा सकती अच्छा, है। बार बार आएगा क्योंकि वो इम्प्रूव नहीं कर रही है और झूठ बोल रही है, तो हाँ। बार बार अगर आएगा तो वहां फिर एक टाइम आएगा जब बम फटेगा, राइट, ये तुम कह रही हो? यस सर। ओके ठीक है, सुरभि बोलो। सर अगर वो इस तरह से झूठ बोलेगी अपने आप से और लोगों से, तो उसे बाद में रियलाइज ही होना बंद हो जाएगा कि हाँ वो फेल हुई है और उसे कोई गिल्टी फील हो रहा है। फिर बाद में उसके लिए सब नॉर्मल हो जाएगा और फेलियर को वो
कभी भी अच्छे से लेगी नहीं और इम्प्रूव नहीं कर पाएगी उसको। ओके ठीक है, कृति फाइनल आंसर। यस सर, वो कभी एडमिट ही नहीं करेगी अपनी मिस्टेक और इग्नोर ही करती चली जाएगी, तो फ्यूचर में उससे कोई भी फील्ड में प्रॉब्लम होगी। ओके, फ्यूचर में उसमें कोई भी फील्ड में अगर वो जाती है उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ये तुमने कहा। ओके ठीक है, तो ये जो आपने कहा ये होगा अगर फेलियर से भागे तो, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह से भागना हो, को अवॉइड करना हो या फिर खुद से झूठ बोल के भागना हो, दोनों केस में भागना हुआ। अब करे तो करे क्या, राइट? नाउ द थर्ड स्टेप इज थिंक दैट समवन एल्स हैव फेल्ड एंड देन फाइंड आउट द कॉजेस। ये कुछ अलग चीज है जो निकल के आई थी, आराध्य ने जो बोला था उसी से रिलेट होती है। लेकिन क्या होता है ना, जब हम फेल होते हैं तो वो कॉज को ढूंढना तभी पॉसिबल ठीक से होता है। पहले तो हम उस अपने एफर्ट के साथ हम लोग इमोशनली अटैच होते हैं या नहीं, जो हमने एफर्ट किया है, हाँ सर। हाँ सर। यस सर। होते हैं। हाँ, तो अपने एफर्ट पे अगर हम इमोशनली अटैच होते हैं तो हमारे अंदर वो वाली भी फीलिंग आएगी कि मैं जो कर रहा था मैंने सही किया था, मैंने हाँ तो सर। मेहनत की थी, मेरे इससे कोई गलती हो ही नहीं सकती, ऐसी फीलिंग भी आती है। लेकिन फिर भी फेलियर हुआ। यस सर। और हाँ, तो ये किसकी वजह से होता है? हम अपनी गलतियां एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्या रीजन है जो हमें रोकता है गलतियों को एक्सेप्ट करने से? सर, हम हमारे ऊपर ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी गलतियां मानते नहीं है। हाँ वही, वो ह्यूमन नेचर कौन सी वजह से आता है? ये क्या है हमारे अंदर जो हमें ये, हमारे अंदर ये ह्यूमन नेचर डाल बना दिया है हमारे अंदर? ये सारदिका। सर आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद ईगो। यस एग्जैक्टली, ईगो। जो हमारे अंदर अपने लिए ईगो है, इसकी वजह से ही होता है। ठीक है सुरभि बोलो। सो जो हम अपने जो भी हमने वर्क किया है, हार्ड वर्क किया, उससे इमोशनली बहुत अटैच होते हैं कि हमने तो इतनी मेहनत की थी, इसलिए हम फेलियर को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। राइट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगेन इमोशनल अटैचमेंट भी ईगो की वजह से होती है, क्योंकि हमारा ईगो उससे जुड़ा हुआ होता है। तो ये ईगो को हटाने के लिए ना सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर कॉजेस को ठीक से समझना हो तो जब भी हम फेल हो ना, सोचो कि कोई और फेल हुआ है। ओके, और कोई और फेल हुआ है, और अगर वो फेल हुआ होता तो उसको आप क्या सजेशन देते हैं, उसके कॉज क्या थे फेल होने के? अपने आप को एक थर्ड पर्सन की तरह से अगर हम देखें तो हम ज्यादा इफेक्टिवली कॉजेस को जान पाएंगे। सपोज कि हम फेल ही नहीं हुए, कोई और फेल हुआ है और उसके लिए हम कॉज जान रहे हैं, अब कॉजेस को ठीक से जान पाएंगे अगर हम अपने आप को अलग पर्सन की तरह देखें तो। हाँ सर। यस सर। यस राइट, तो सर। पहला तरीका ये है। अब एक बार कॉजेस जान लिए, पूरा लिस्ट बना दिया, अब क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं और हाँ, जान हर एक, सकते हैं। यस, हर एक कोज के ऊपर काम करें और हर एक कोज को सुधारें। ठीक है, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब अगर मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूं चलेगा? हाँ सर। यस सर। ओके, तो और एक यस सर। कंटिन्यूअस एग्जांपल है जो इस स्टेप के लिए है। ठीक है, नाउ ऐसा जिसने किया था ना, इसकी लाइफ से ये एग्जांपल है। ठीक है, बेन सॉन्डर्स, उसी की लाइफ से है। अच्छा, आप लोग उसको जानते हो, बेयर ग्रिल्स को? हाँ सर सर। यस सर। हाँ, कौन सी चैनल पे आता है? डिस्कवरी डिस्कवरी पे पे। आता है। ओके, नाउ ये उन्हीं की तरह इनकी लाइफ है। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा ही एडवेंचरस काम करने वाले पर्सन है जिसका नाम है बेन सॉन्डर्स। ओके, अब शायद नहीं है या पता नहीं, एक बार गूगल करके मैं भी देखूंगा कि इनका सच अभी वो जिंदा है या ये पुरानी बात है। ठीक है, विल सी। बट जब वो 13 ईयर के थे बेन सॉन्डर्स, तब एक टीचर ने कहा था कि तुम्हारे में कोई मोटिवेशन ही नहीं है कुछ भी करने का लाइफ में, और तुम निकम्मे हो, राइट, यू आर वर्थलेस, ऐसा इसके एक टीचर ने कहा था। ओके, अब देखो क्या करता था वो। In his free time, Ben Saunders used to keep reading stories about various explorers and was inspired by them. अलग अलग एक्सप्लोरर की स्टोरी देखता रहता था। तब बुक का जमाना था, अभी होता तो यूट्यूब वीडियोस देखता। ठीक है, तब बुक का जमाना था और वो पढ़ता था अलग अलग एक्सप्लोरर के बारे में। He dreamt of going for an expedition to the North Pole. Now the question is, अगर इस स्टेज पे 13-14 ईयर्स पे अगर आप हो और आपको कोई टीचर कहे कि भाई तुम एकदम निकम्मे हो, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या दिमाग में आएगा सबसे पहले? वो चीज घुस जाती है दिमाग में। ओके, वो चीज घुस जाती है, अफेक्ट कर जाती है। ठीक है, हार्दिका बोलो।
सर क्योंकि वो एक एज मतलब पर्टिकुलर एज है जहाँ पे हम मैच्योर रहते हैं, तो पहले तो टीचर की ऐसे की तैसी हो जाती है, मतलब ऐसे हम सोचने लगते हैं। और दूसरी चीज की ये कि हम मतलब ऐसा रहता है दिमाग में कि इस टीचर को तो करके ही दिखाना है अभी ऐसे। ओके, ये भी होता है, ये भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज निकल के आई, या तो जैसे आराध्या ने कहा डिप्रेस हो जाते हैं, वो चीज असर कर जाती है हमें अंदर तक। और दूसरा है अब ये तो करके ही दिखाना है, ठीक है। और क्या हो सकता है अंजलि? सर एक्चुअली एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैंने सोचा था कि टीचर ने मुझे ऐसा क्यों बोला। आज मैम ऐसा हाँ बोल रही हाँ, है, करके दिखाऊंगी। और मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट बन के रहूंगी, ऐसा मैंने सोचा था और आज मैं हूँ। ये कब की बात है? सर ये पिछले साल मैम ने मुझे डांटा था क्लास अच्छा, के कौन सामने। से सब्जेक्ट वाले मैम ने? सर इंग्लिश। इंग्लिश वाले, ओके। और क्या कहा था एग्जैक्टली? मैं न्यू स्टूडेंट थी, तो वो मेरा फर्स्ट डे था स्कूल में। मैम ने हाँ मुझे हाँ, रीडिंग करने को। मैं एक्चुअली बहुत नर्वस थी उस टाइम पर। ओके। फिर मैम ने हाँ, मुझे रीडिंग करने को, अच्छे से मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही थी। बहुत घबराई ओके, हुई सी थी। तो मैम ने बोला, ठीक नालायक, है। 7th स्टैंडर्ड में आ गई हो, तुम्हें अभी तक रीडिंग करने नहीं आती है। और बहुत कुछ हम्म। बहुत बुरा लगा था उस टाइम। ओके, अच्छा, मेरे लिए ये सेकंड पैराग्राफ पढ़ो ना अभी। सर कौन सा वाला? इन हिज फ्री टाइम वाला। In his free time, Ben Saunders used to keep reading stories about various explorers and was inspired by them. He dreamt of going for an expedition to the North Pole. हाँ यार, मेरे से ज्यादा अच्छा तो ये पढ़ती है। वाह, तो तुमने तो सच में प्रूव करके दिखा दिया एकदम एक साल में। जबरदस्त। ओके, Sir, actually, चलो reading अच्छी थी, but मैं उस टाइम पे नर्वस थी वहाँ स्कूल में। नर्वस थी, यस यस यस, वो तो मैं समझ सकता हूँ। जब नई स्कूल में जाते हैं तो थोड़ी सी नर्वसनेस तो होती है, स्पेशली क्लास में उठा के बोले रीड करो। Yes, sir. राइट, ठीक है। कृति बोलो, तुम कुछ कह रही थी? ओके, No, sir. हाँ कृति तुम बोलो। सर मैं ये बोल रही थी कि जब ऐसा कोई टीचर बोलता है तो हम उसके बारे में ओवरथिंक करते हैं, उसके बहुत से साइड इफेक्ट्स पड़ जाते हैं हमारे मेंटल और हाँ, फिजिकल हेल्थ पे। यस, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं हमारे ऊपर कि एक टीचर इतने एक्सपीरियंस वाला बोल रहा है। जैसे अंजलि को भी असर तो हुआ होगा, स्टार्टिंग में एक झटका तो लगता है, और फिर उस पे हम काम करें तो उससे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में एक झटका तो लगता है कि क्या मैं ऐसे ही हूँ क्या? क्या ये सच कह रहे हैं? क्या सच में मैं कुछ नहीं करती? ऐसे दिमाग में क्वेश्चंस आने लगते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं। वंडरफुल, ग्रेट। नाउ देखते हैं बेन सॉन्डर्स के साथ क्या हुआ आगे। ये मेरे लिए आराध्य नहीं, नम्रा रीड करोगे फर्स्ट पैराग्राफ खाली? When he grew up, he got a chance to ski to the North Pole with an experienced explorer. But everything went wrong on that trip. They were attacked by polar bears, ran out of food, got frostbites, etc. They couldn't complete their journey. हाँ, बहुत बार फेल हुआ। जब स्टार्ट किया तो अगेन, एक तो टीचर ने तो ऑलरेडी बोला था, बुक पढ़ता रहता था। फिर अचानक बहुत बार वो जाने के लिए सोचा कि चलो नॉर्थ पोल जाते स्की करने के लिए। फाइनली वहां गया तो पोलर बेयर ने अटैक कर दिया, वापस आना पड़ा। दूसरी ट्राई मारी तो खाना, फ्रॉस्ट बाइट लग गया। फ्रॉस्ट बाइट पता है ना आपको? हाँ सर। हाँ, तो फ्रॉस्ट बाइट लग गया तो अगेन उसका उंगलियां काली पड़ने लगी थी, अगेन वापस आना पड़ा। और फिर से जर्नी खत्म नहीं हुई। अब वो सोच रहा है कि आई वॉज फिजिकली एग्जॉस्टेड, मेंटली एंड एब्सोल्यूट wreck, considered myself as a failure। अब तो वो इतनी बार फेल हो के उसके दिमाग में भी ये आने लगा था कि अब मैं फेल हो रहा हूँ और एग्जॉस्टेड हो गया हूँ। ठीक है, अब आगे क्या होता है? कृति रीड करोगी? Yes, sir. He repeatedly tried to complete this expedition, but failed every time. His family also felt that his efforts were not going to pay off. हाँ, अब तो वो भी रिपीटेडली फेल हो रहा है, और अब तो फैमिली भी कह रही है कि भाई तू रहने दे, बहुत ट्राई मार ली, अब तो रहने दे, कितना फेल होगा। ठीक है, अब इस स्टेज में अगर आप फेल भी हो, टीचर ने बोला था 13 साल पे, अब आप जब ट्राई करने गए हो आप 3 4 5 बार फेल हो रहे हो, और ऊपर से फैमिली भी कह रही है अब तो छोड़ दे, खर्चा कर रहा है, क्यों ये हो रहा है, अब तो छोड़। हाँ, इतना और कितना ट्राई करोगे? जब ये होता है तब क्या असर होती है? नाउ व्हाट विल यू डू?
और अगर कोई नॉर्मल इंसान होता मतलब हाँ नॉर्मली लोग करते हैं, इसको छोड़ देते हैं इस काम को करना, क्योंकि अभी बहुत बार फेल हो चुके हैं और अपने सराउंडिंग्स में भी हर कोई हमें यही बोल रहा है कि तुमसे नहीं होगा, तो नॉर्मल लोग छोड़ देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, दैट 1% पीपल दे ट्राई, दे कीप ट्राइंग। यस May I? हाँ कृति। हाँ Sir, if anyone has the physical toughness, mental strong, the urge to achieve something, then they can do anything in life. ओके, अगर उसके अंदर एक अर्ज है तो मैं अचीव करके ही रहूंगा तो ठीक है, अगर नहीं हो तो Then maybe वो छोड़ सकता है वो काम। ठीक है। कृति बोलो। सर अगर सराउंडिंग्स में से भी ये प्रेशर आ जाएगा, हम लोग 4 हाँ बार ट्राई किए, फेल हुए और नहीं हो रहा, तो जो लोग बाकी के जो अच्छे एडवाइस भी दे रहे हैं उसको हम अवॉइड करेंगे और खाली अपनी मन की करेंगे। हाँ, ये भी होता है कि अच्छी अच्छी एडवाइस को भी हम अवॉइड करने लगे, लोगों से भाग जाएं, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो उस वक्त हमारा लर्निंग कम हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि हम भाग रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो नाउ आपको क्या लग रहा है बेन सॉन्डर्स ने क्या किया होगा? जो हमारे सामने जिसका मतलब एग्जांपल है, उन्होंने ट्राई किया होगा ना, तभी तो जाके उनकी स्टोरी बनी, मतलब दे केप्ट ट्राइंग और कभी ना कभी सक्सेस मिला उनको। हाँ ठीक है, देखते हैं क्या किया उन्होंने, क्या क्या चीजें ट्राई की। तो बेन सॉन्डर्स ने ये सारी अपनी पॉसिबिलिटीज को बंद करके नहीं बैठा, उसने ट्राई किया। ठीक है, नाउ क्या क्या ट्राई किया देखो। इंस्टेड ही लर्न फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंस एंड कीप इम्प्रूविंग हिज प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट एक्सपीडिशन। जैसे पहले स्टेप में वो क्या कर रहा है, अंजलि रीड करोगी? Yes, sir. He learned to use a shotgun to defend himself against polar bears. हाँ, ये शॉटगन क्यों सीखी उसने, कैसे पता ताकि चला वो गोली शॉटगन मार सीखूं? हाँ, किसको? समय पोलर बेर। हाँ, अब वो पॉलर बेयर को गोली मारने के लिए शॉटगन सीखी क्यों, जरूरत सर, क्यों पड़ी वो? सर ताकि जब पोलर बियर अटैक करे तो उनसे बच सके। हाँ, तो पता कैसे चला कि पोलर बेयर अटैक करेंगे? सर अभी मैं बता देती सर हूँ। क्योंकि उसने हाँ, बता सर दो हार्दिका। हाँ जब वो फर्स्ट टाइम गया था ना एक्सपेक्टेशन के लिए, यानी जब वो फर्स्ट टाइम करने गया था स्की, तब उसको स्की। पोलर बेयर ने अटैक किया था, तो दैट्स व्हाई ही गॉट टू नो कि अगर पोलर बेयर अटैक करेंगे तो हम शॉटगन का इस्तेमाल कर सकते हैं। he got more advanced equipment and learned to use it. अच्छा, ऐसा उसने क्यों किया, एडवांस इक्विपमेंट क्यों खरीदे, वो उसको कैसे पता सर चला कि मेरे को ये जरूरत है? हाँ, सुरभि से ही स्टार्ट करते हैं। सर क्योंकि जब उससे पहले गया था तो उसने जितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी वो उसको वापस से फेस ना करनी पड़े, इसलिए उसने सारे इक्विपमेंट्स खरीदे और लिए। ओके, कौन सा प्रॉब्लम हुआ था? इक्विपमेंट खराब होने की वजह से उसको क्या ऐसा हुआ था? सर फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट। हाँ, फ्रॉस्ट बाइट, एग्जैक्टली। उसको फ्रॉस्ट बाइट हुई थी, जूते उतने परफेक्ट नहीं थे, या तो ग्लोव्स परफेक्ट नहीं रहे होंगे, कुछ तो था। तो इसलिए उसने इस बार और ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स लिए और फिर उसको चलाना भी सीखा, यूज करना भी सीखा और आगे बढ़ा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट। He did physical training with experts so that he could survive in tough conditions. ओके, और फोर्थ पॉइंट। He got an expert to change his diet. हाँ, अब यहाँ पे उसको डाइट क्यों बदलनी पड़ी, ये डाइटिशियन रख लूं, ये उसको कहाँ से आइडिया है? कृति बोलो। सर क्योंकि वो जब फर्स्ट टाइम गया था तो उसको लॉस ऑफ फूड का फेस करना पड़ा था, इसीलिए। यस, पहली बार जब गया था तब खाना खत्म हो गया था। यस सुरभि। कि फिर जब वो फर्स्ट टाइम गया था तो उसका खाना खत्म हो गया था, जिसकी वजह से फिर उसे सरवाइव नहीं कर पाया और उसे वापस आना पड़ा। यस, इसलिए तो दैट इज द रीजन, क्योंकि पहले जितने, अच्छा अब मुझे ये बताओ, पहले जितने फेलियर्स हो रहे हैं उसी पे वो काम कर रहा है क्या यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। ये यस। सिर्फ अपने कॉजेस को फाइंड करके उस पे काम कर हाँ, रहा है। अपने कॉजेस को फाइंड किया और उस पे उसने काम किया। सेम तरीके से किया या अभी और स्मार्टली किया? और स्मार्टली। सिर्फ स्मार्टली हाँ किया अच्छा, अभी। राइट। अगर एक तरीके से हम फेल होते हैं और उसी तरीके से रिपीट करते जाएंगे, हार्ड वर्क भले ही करते रहे, रिपीट करते जाएंगे उसी तरीके से, तो क्या ये सॉल्व होगा? नो सर। नो नहीं सर। होगा, राइट। तो हार्ड वर्क के साथ और क्या करना पड़ेगा? सर स्मार्ट वर्क। Smart स्मार्ट work. स्मार्ट वर्क। वर्क। हाँ, तो इसने स्मार्ट वर्क यूज किया हार्ड वर्क के साथ, और तरीके बदले करने के। ठीक है, उसी फेलियर वाले काम को करने के तरीके बदले, और फिर देखो क्या हुआ। 3 years आफ्टर हर फर्स्ट फेल्ड
expedition he skied alone from Russia, वहां तक अलास्का नहीं नॉर्थ पोल जाने के, रशिया से नॉर्थ पोल वो चल के गया और 68 डेज लगे उसको जाने में। और फोटो में आप देख रहे हो कैसे जा रहा है, सामान को घसीटते हुए। देखो पीछे सामान है और उसके दोनों हाथ में स्की का वो है ताकि स्लिप ना हो जाए, और रस्सी से बांधी हुई चीज है। देखो पीछे वहां खाना भी पड़ा है, सारी चीजें पड़ी है। 68 डेज सर्वाइव, मतलब 100 डेज सर्वाइव कर सके उतना, और फिर उसको घसीटते हुए जा रहा है। ठीक है, और फाइनली वो कह रहा है इवन द बिगेस्ट फेलियर्स, इवन द वन दैट डिडंट स्टार्ट, दे ऑल आर क्रूशियल स्टेपिंग स्टोन्स टू गेटिंग टू वेयर आई वांटेड टू बी। जितने भी फेलियर्स हैं वो मेरे लिए एक सीढ़ियां थी, इंपॉर्टेंट सीढ़ियां, जहां तक मुझे जाना था। अब मेरे को ये बताओ, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? सर इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि फेलियर्स बार बार लाइफ में आते हैं, लेकिन उनके ऊपर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा फेलियर होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम हमसे हो नहीं सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स होता है जो मंजिल हमें चाहिए। इससे हमें ये सीखने को मिला कि जब भी हम फेल होते तो हमें किसी चीज को छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि वो हम फेल क्यों हो रहे हैं उस चीज का कारण ढूंढना चाहिए और फिर उसे सही करके हमें वापस से ट्राई करना चाहिए। अच्छा चलो, ये कॉजेज तो जान लिया, लेकिन सबसे पहले करना क्या पड़ेगा जो हमने आगे सीखा था? फेलियर को एक्सेप्ट। यस, फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले तो, कि हाँ मैं फेल हुआ हूँ। फिर उसके कॉजेज ढूंढने लगेंगे। और लोगों से छुपा के कोई फायदा है क्या? नो सर। हाँ, अपने आप को, हाँ अपने आप को अलग तरीके से मास्क करके, दूसरा चेहरा पहन के झूठ बोलने से कुछ फायदा है क्या? नहीं है, राइट। तो इसी की तरह हम अगर करें तो देखो क्या हो सकता है। इनके साथ क्या हुआ था जब सब किया। बेन सॉन्डर्स की लाइफ को देखते हैं। वो कहता है कि इफ आई हैव लर्नड एनीथिंग इट इज दिस। जो मैंने सीखा लाइफ से, वो एक तो ये सीखा कि कोई मेरी लाइफ की अथॉरिटी नहीं है, चाहे वो टीचर हो, रिलेटिव हो, पेरेंट्स भी। कभी कभी कुछ कुछ पेरेंट्स भी ऐसे नहीं देखे हैं। जनरली तो पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई कुछ एग्जाम्पल्स में ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी डिस्करेज कर रहे थे। नो वन हैज द अथॉरिटी, अगर मैं अपने लिए अपने ऊपर विश्वास रखा है तो। It's also about potential on a personal level. This for me is a chance to explore the limits, really push the limits of my own potential, see how far they stretch. हाँ, तो वो कह रहा है कि अपने पोटेंशियल की ही बात है सारी, और पर्सनल लेवल पे ही सब कुछ आता है, राइट। एंड दिस फॉर मी इज अ चांस टू एक्सप्लोर द लिमिट्स। पुश करो अपने आप को, लिमिट अपनी आपकी क्रॉस करो, और अपने आप को कंटिन्यूअसली स्ट्रेच करते जाओ। दैट इज द सोल्यूशन बेन सॉन्डर्स हमें देता है। अब उसने जब ये किया तो देखो क्या मिला उसको। Ben Saunders became the first person to ski solo to the North Pole in 2004. पहली बार ऐसा कोई आदमी वहां गया। दूसरा, he holds the world record. Sorry, he holds the record for the longest human powered polar journey in the history. कितने किलोमीटर्स हैं? 2888. हाँ, और वो भी गाड़ी में चल के। चल के, खाली हाथ चल के। नहीं, सामान लेके। हाँ, सामान को घसीटते हुए 3000 किलोमीटर चलने वाला पहला पर्सन। ठीक है। तीसरा, he is known for leading a tough expedition to the South Pole on foot in 2013-14. नॉर्थ पोल जाके वो अटका नहीं, साउथ पोल में भी गया। 13-14 में साउथ में जाने वाला। दो रिकॉर्ड हो गए उसके पास। ठीक, दिस इज द फाइनल स्लाइड। अब जो बेन सॉन्डर्स ने अप्लाई किया ना, उसी के बारे में स्वामी विवेकानंद भी हमें कुछ कह के जाते हैं। We are responsible for what we are, and whatever we wish ourselves to be is we have the power to make ourselves. If what we are now has been the result of our own past actions, it certainly follows that whatever we wish to be in future can be produced by our present actions. So we have to know how to act. यही चीज आई जो बेन सॉन्डर्स ने की, Yes, या sir. कुछ अलग आया? स्वामी जी कहते हैं कि पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हमारे साथ हो रहा है पहले तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। ना ही कोई पर्सन है, ना ही कोई सिचुएशन है, ना ही कोई फैक्टर है। हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे साथ जो भी फेलियर हो रहा है। ठीक है, पहले तो इस चीज को लेना पड़ेगा। ओके, और फिर ये मानना पड़ेगा कि इसको ओवरकम करने का हमारे अंदर पावर है। वी हैव द पावर टू मेक आवरसेल्व्स। ठीक है,
तीसरा वो कह रहे हैं कि इफ व्हाट वी आर नाउ हैज बीन द रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट एक्शंस, जो भी पहले हमने प्रैक्टिसेस या पहले काम जो किए हों उसी की वजह से अभी की सिचुएशन आई है। तो अगर हमें सिचुएशन को बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारी फ्यूचर की सिचुएशन को बदलने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा? सर अपने कर्म बदलो, यानी अपनी एक्शंस को बदलो, तो आगे का फ्यूचर ब्राइट रहेगा। यस, तो अभी के का एक्शंस बदल लें तो अपने आप फ्यूचर उसी तरह का हो जाएगा, जैसी अभी की एक्शंस वैसा अपना फ्यूचर। We the known else are responsible for what we suffers. We are the effects and we are the causes. We are free therefore. If I am unhappy, it has been of my own making, and that very thing shows that I can be happy if I will. If I am impure, that is also of my own making, and that very thing shows that I can be pure if I will. The human will stands beyond all circumstances. हाँ, अगर मैं हैप्पी हूँ तो भी मेरी वजह से ही हूँ, अगर मैं अनहैप्पी हूँ तो भी वो मेरी वजह से ही हूँ। अगर मैं इम्प्योर हूँ उसका रीजन भी मैं ही हूँ, अगर मैं प्योर हूँ तो उसका रीजन भी मैं ही हूँ, हमारे पास्ट एक्शंस, राइट। एंड फाइनली ही सेज, ब्लेम नाइदर मैन नॉर गॉड नॉर एनीवन इन द वर्ल्ड व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ सफरिंग। जब भी हम सफरिंग को फेस करें, जस्ट एक चीज दिमाग में याद रखना, ब्लेम योरसेल्फ एंड ट्राई टू डू बेटर। ये हमें स्वामी जी कहते हैं कि बहाने बनाना छोड़ो, अपने खुद को ही ब्लेम करो और खुद को ही बेटर बनाओ। थैंक यू इज द लास्ट स्लाइड। ओके, कैसा लग रहा आज का सेशन? सर काफी ज्यादा बहुत exciting। बढ़िया। बहुत बढ़िया। Interesting. क्यों मजा आया? आज के ओके, सेशन में कुछ ज्यादा मजा आया हमें, क्योंकि आज हम हर कोई यहाँ पे जो है वो इस सेशन से रिलेटेड था, क्योंकि फेलियर एक ऐसी चीज है जो हम हर किसी ने फेस की है, तो इट वाज रिलेटेबल। Sir, it was really a wonderful session because we learned how to face failure in this session. सर क्योंकि हमने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा है कि हम फेलियर कैसे फेस करें, और जब फेस करें तो हमें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए ना कि दूसरों को, और अभी के अपने काम सही करने चाहिए ताकि आगे जाके हमें फेलियर ज्यादातर ना फेस करना पड़े। सर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। सर आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था। क्यों इंटरेस्टिंग था? सर क्योंकि हमें पता चला कि हम अपने फेलियर को फेस कैसे कर सकते हैं, हमें अपने फेलियर से भागना नहीं चाहिए, और भी बहुत कुछ। ओके, एंड फाइनली आराध्या, कहना चाहोगे? सर हमने सीखा कि हम कैसे अपने फियर्स को ओवरकम करें। ओके, और मजा आया या नहीं आया? आया ना सर? ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।